नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यार सीरियल के मेकर्स है ना यहाँ पर लगातार साबित कर रहे हैं कि नई ओरिजिनल कहानी के साथ भी लोगों को एंटरटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी इंडियन टेलीविजन ये करने में जो है कामयाब हो सकता है अगर यहाँ पर मेकर्स मन्नत टीवी सीरियल जैसे हो तो। अब यहाँ पर कई बार हम देखते हैं यार, जो भी नया टीवी सीरियल आता है या तो किसी और सीरियल का कॉपी निकल जाता है या फिर जो है कहीं ना कहीं पर ट्रायंगल की स्टोरी को बैठकर पकड़ लेते हैं और सेम टू सेम स्टोरी 5, 6, 7 सीरियल में हमें देखने को मिलती है। लेकिन मन्नत टीवी सीरियल बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसा शो निकलकर सामने आया है जहां पर न्यू यूनिक फ्रेश स्टोरी के साथ जो है एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज जो है वो ऑडियंस को दे रहा है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम लोगों को लग रहा है कि ऐश्वर्या के साथ जो प्रोमो आया था यहाँ पर मन्नत का, कि उसे फिर से रिज्वाइन करने पर वो प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। लेकिन वहीं पर अब नया प्रोमो सामने आ चुका है जहां पर जो है ऐश्वर्या टकरा चुकी है, माफ कीजिएगा सोनिया टकरा चुकी है श्रुति से, और यहां पर हो चुका है दोनों बहनों का सामना और मन्नत भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने वाली है। लेकिन यहां पर सवाल मेरे पास जो सबसे ज्यादा शेयर हुआ वो ये है कि क्या वाकई में सच्चाई अब सामने आने वाली है। तो देखो यार, ये मन्नत की सच्चाई जो है सीरियल का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और अगर ये सामने आता है तो कहानी अपने आप में कैसा रुख ले लेगी, जिसके बाद यहां पर विक्रांत और मन्नत की बॉन्डिंग ब्रेक होगी। क्योंकि विक्रांत जिस मन्नत को पसंद करता है वो कोई अमीर घराने से नहीं है, वो ऐश्वर्या की बेटी नहीं है, बल्कि वो स्वाभिमानी लड़की है जो कि खुद की काबिलियत और खुद के दम पर एक बड़ी शेफ बनना चाहती है। अब यहां पर जो है अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो ऐश्वर्या और मन्नत का एक ठीक आमना सामना आपको देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट वो नजर आने वाले हैं। मन्नत कहने वाली है कि कितनी भी कोशिश अब कोई भी क्यों ना कर ले, लेकिन विक्रांत सर का सपना मेजबानी को इंडिया में सक्सेसफुल बनाने का पूरा मैं करने में मदद करूंगी और उनका सपना जरूर पूरा होगा, और इसके लिए कोई कितनी भी चाल और साजिशें क्यों ना कर ले। ऐश्वर्या भी यहां पर तय करने वाली है कि लड़की कितनी भी कोशिश कर ले विक्रांत को अपने करीब लाने की, और मन्नत कितनी भी कोशिश कर ले मेजबानी को इंडिया में चलाने की, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भले ही बिजनेस यहां पर क्यों ना सेटअप हो गया हो, लेकिन यहां पर विक्रांत की लाइफ में इस लड़की को एंटर नहीं करने दूंगी, और ये बात बिल्कुल तय है। अब यहां पर जो है बहुत सारे लोग एक सवाल और पूछ रहे थे कि यहां पर जो गगन का किरदार है यानी कि हसन जैदी का किरदार है, आखिरकार उसको लिया क्यों है, आखिरकार उसका रोल क्या है। तो देखो यार, आने वाली स्टोरी लाइन में हसन जैदी का किरदार हाईलाइट होते हुए आपको नजर आने वाला है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है जब श्रुति और ऐश्वर्या टकराने वाले हैं मार्केट में, तो पहले तो श्रुति की जो पड़ोस वाली दोस्त है उसको ऐश्वर्या काफी सुनाने वाली है, स्टैंडर्ड को लेकर, लाइफ स्टाइल को लेकर, अमीर गरीब को लेकर। लेकिन जब श्रुति से सामना होने वाला है तो यहां पर बिल्कुल मुंह बंद हो जाने वाला है, क्योंकि उस श्रुति को भला शक्ल कैसे दिखाए जिस बहन को वो छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर चले गई थी बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए, और उस बच्ची को उसी की बहन ने पाला है, लेकिन इस बात से वो अनजान है। यानी कि अगर श्रुति सामने आ भी जाती है तो ऐश्वर्या इस सच से अनजान रहने वाली है कि जो बच्ची मैंने समुद्र के किनारे छोड़ी थी उस बच्ची को श्रुति ने उठा लिया था, और वो बच्ची ही मन्नत है, यानी कि सोनिया, यानी कि ऐश्वर्या की असल बेटी। अब ऐसे में यहां पर जब आमना सामना होने वाला है तो दोनों एक दूसरे को देखकर भी शॉक्ड तो होने वाले हैं, लेकिन एक शब्द दोनों के मुंह से नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मन्नत भी वहां पर मौजूद होगी तो कुछ बातें उनकी आपस में जरूर होगी। लेकिन मन्नत के सामने कोई सच नहीं आएगा, क्योंकि ना तो श्रुति चाहती है कि मन्नत को पता लगे कि असल मां ये है, कि कहीं वो छोड़कर ना चली जाए और असल मां का सच में सामना ना हो जाए। दूसरी ओर ऐश्वर्या भी नहीं चाहती है कि उसके इंडिया में रिलेशंस जो है, जो पहले के थे, वो सामने आए और उसकी रियल लाइफ यानी कि जो करंट लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, और सबको कहीं पर ये पता ना लग जाए कि जो आज इतनी बड़ी बिजनेसमैन है, मिलियनेयर है, वो कहीं पर किसी जमाने में मुंबई की उसी चौल में रहा करती थी जहां पर आज जाने में उन्हें शर्म आती है। ऐसे में यहां पर सच सामने होने वाला है, लेकिन मन्नत की आंखों से ओझल, और यहां पर ट्विस्ट तो मेकर्स देने वाले हैं, लेकिन उतना ही जितना हम लोग
एक बार के लिए एक ट्रैक के अंदर हजम कर पाए, क्योंकि पूरा सच एक बार में सामने आ गया तो यार कहानी किस तरीके से खत्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और टर्न और ट्विस्ट और विलन उतने ही जरूरी है जितने की सांस जीने के लिए और टीवी सीरियल को चलाने के लिए टर्न और ट्विस्ट और विलन जरूरी है। ऐसे में दोस्तों अपकमिंग एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। चलिए मैं बताता हूं कि हम सीरीजों में गगन कैसे इन्वॉल्व होगा। जब श्रुति और ऐश्वर्या कम सोनिया का सामना होने वाला है तो यहाँ पर चीजों का फ्लैशबैक फिर से हमको देखने को मिल सकता है, जहां पर ऐश्वर्या आखिरकार बच्ची को छोड़कर गगन के पास क्यों गई ये रीजन निकलकर सामने आएगा। और पास्ट दिखाना है तो यहाँ पर गगन का किरदार भी उस पास्ट का एक हिस्सा होने वाला है एंड ये आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर शायद देखने को मिल जाए। हालांकि हो सकता है कि इस प्रोमो वाले सीन को आने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन डेफिनेटली ये सीन ऐसा ही होने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड है मन्नत के अपकमिंग एपिसोड में एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज देखने के लिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।